हेलो फ्रेंड, आज है 5 मार्च 2021। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखें फ्रेंड। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बगल में बेल आइकन है, उस पर भी प्रेस कर लें जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करें सबसे आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 3 मार्च इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हियरिंग डे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व सुनवाई दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे बहरापन और सुनने में होने वाली परेशानी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए जरूरी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे 2021 का विषय है हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहाबिलिटेटेड कम्युनिकेट है। वर्ल्ड हियरिंग डे 2021 पहली बार हियरिंग पर विश्व रिपोर्ट के लॉन्च को चिन्हित करेगा। WHO का मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में बी 3 मार्च इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी पर मौजूद वन जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मानने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस उन लाभों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाता है जो जंगली जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को प्रदान करते हैं। यह दिन वन्यजीव अपराध और विभिन्न व्यापक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण प्रजातियों की मानव प्रेरित कमी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता भी याद दिलाता है। 2021 में विश्व वन्यजीव दिवस वन और आजीविका संतत लोगों और ग्रह विषय के तहत मनाया जाएगा, जो कि विश्व स्तर पर करोड़ों लोगों की आजीविका को बनाए रखने के लिए वन प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की केंद्रीय भूमिका और विशेष रूप से वनों को जंगल से सटे इलाकों के लिए ऐतिहासिक संबंधों के साथ स्वदेशी और स्थानीय समुदाय को उजागर करने के लिए है। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय ग्लेड जो स्विट्जरलैंड में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को जो मार्गेज स्विट्जरलैंड में हुआ था। विश्व वन्यजीव कोष के अध्यक्ष और CEO कौन है? कार्टर रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन में सी ए बी दोनों, वरुण कपूर और मालविका बसोर। ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के वरुण कपूर और मालविका बसोर ने कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीते। वरुण ने पुरुष एकल के फाइनल में समदेशी शंकर मुथुसामी को 21-18, 16-21, 17-17 से हराया। मालविका ने समदेशी अनुपमा उपाध्याय को महिला एकल में 17-21, 25-23, 21-10 से हराया। युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की मुद्रा युगांडाई सीलिंग। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में कौन सी सेना भाग लेगी? ऑप्शन बी वायुसेना इज द करेक्ट आंसर। वायुसेना अल्प डफरा एयरबेस UAE में 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित की गई एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले बलों को परिचालन जोखिम प्रदान करना है, उन्हें नियंत्रित वातावरण में नकली एयर कॉम्बैट परिचालन के लिए प्रशिक्षित करना, सर्वोत्तम अभ्यासों के पारस्परिक आदान प्रदान के साथ साथ उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
एक्स डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय वीरता बल नियोजन युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना भी दिखाई देगी। IAF 6 Su-30 MKI-2 C-70 और एक IL-78 टेकर विमान के साथ भाग ले रहा है। वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने CRPF DG का अतिरिक्त प्रभार संभाला? ऑप्शन में सी, कुलदीप सिंह इज द करेक्ट आंसर। IPS अधिकारी कुलदीप सिंह को प्रमुख AP माहेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुलदीप सिंह अपने केंद्रीय क्षेत्र के विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। अगले अधिकारी की नियुक्ति और ज्वाइनिंग होने या अगले आदेश तक CRPF प्रमुख अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 3.25 लाख कर्मी है। इसे प्रमुख अतिरिक्त सुरक्षा बल के रूप में नामित किया गया है, जिसके मुख्य संचालक थिएटर, लेफ्ट विंग, एक्सट्रीमिज्म प्रभावित राज्यों, कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी मुकाबला और उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 27 जुलाई 1939। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य है सेवा और ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन में ए, मॉर्टन बेकेट राव इज द करेक्ट आंसर। मॉर्टन बेकेट राव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध और निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। राव अब तक केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक का पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि यह 1 मार्च 2021 से प्रभावी होकर 3 मार्च की अवधि अगले आदेश तक जो भी पहले ही जारी करे रहेगी। राव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएटेड हैं। वह श्री वेंकटेश्वर कृषि महाविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश से कृषि में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है? ऑप्शन में इजराइल इज द करेक्ट आंसर। इजराइल के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से संबंधों को समान बनाने के लिए देशों के बीच पिछले साल के ऐतिहासिक समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात से पहला राजदूत प्राप्त किया है। इजराइल पहुंचे UAE के दूत मोहम्मद अल खाजा ने यरूशलेम में एक समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति रियूबेन रिवलिन को अपनी साख दी। UAE पहला देश था जिसने अब्राहम समझौते के तहत यहूदी राज्य के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किया गया एक समझौता था। समझौते ने संयुक्त अरब अमीरात को केवल तीसरे बहुमत वाला अरब देश बनाया, जिसमें 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के बाद इजराइल के साथ अधिकारिक संबंध बनाए गए हैं। बहरीन, मोरक्को और सूडान बाद में अब्राहम समझौते में शामिल हो गए। लंबे समय से चली आ रही अरब साम्राज्य से समझौते टूट गए कि फिलिस्तीनियों के साथ व्यापक शांति समझौते तक पहुंचने के लिए इजराइल के साथ कोई सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, इजराइल की मुद्रा है इजरायल शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 मार्च इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में दीमापुर हवाई अड्डा किस राज्य ने अपनी एयर कार्गो सेवा शुरू की है? ऑप्शन बी नागालैंड इज द करेक्ट आंसर।
किस किस देश के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश के बीच इज द करेक्ट आंसर। ढाका बांग्लादेश और न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू होने वाली है। सीधी ट्रेन चिल्हाटी हल्दीबारी क्रॉस बॉर्डर रेल मार्ग से चलेगी। वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच 2 पैसेंजर ट्रेन चल रही है, जो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस है। फ्रेंड जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन उस पर प्रेस कर लें, जिससे कि हर कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें और शेयर करें।